हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है पीयूष वर्मानी और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं इस साल के आखिरी एसएमई आईपीओ को, जो है टेक्निकैम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का। ये आईपीओ ओपन हो रहा है 31 ऑफ दिसंबर से एंड विल बी गेटिंग क्लोज्ड ऑन 2 जनवरी 2025। चलिए देखते हैं क्या करती है ये कंपनी, कैसे हैं इसके फाइनेंशियल्स और क्या इस आईपीओ में आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। ये कंपनी स्टार्ट हुई 1996 से, सो इट इज ऑलमोस्ट 27-28 ईयर ओल्ड कंपनी। इस कंपनी का काम है मैन्युफैक्चर करने का ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल्स। वो स्पेशलिटी केमिकल्स हो सकते हैं, पिगमेंट एंड डाई रिलेटेड केमिकल्स हो सकते हैं, या फिर एयर ऑक्सीडेशन रिलेटेड। ये सारे केमिकल्स बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, एग्रो इंडस्ट्रीज। जहां भी जिन इंडस्ट्रीज में पिगमेंट एंड डाई रिलेटेड काम होता है, वहां इन सब केमिकल्स की जरूरत पड़ती है। ये कंपनी बेसिकली दो बिजनेस मॉडल्स पर काम करती है। द फर्स्ट वन इज, ये खुद ऐसे केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करते हैं जो इन सब इंडस्ट्रीज में कॉमनली यूज होता है, डे टू डे बेसिस पर यूज होता है। एंड सेकेंडली, किसी कंपनी की स्पेसिफिक नीड पर, किसी कंपनी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है फॉर सम स्पेशल केमिकल, ये ऐसे केमिकल को भी मैन्युफैक्चर करके देते हैं अंडर द सम कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट्स। इस आईपीओ की बात करें तो इसमें जो प्राइस बैंड रखा गया है दैट इज अराउंड 52 to 55 रुपीज पर शेयर। एक लोट में होंगे अराउंड 2000 शेयर, और जिसके लिए आपको पे करने होंगे अराउंड 1,10,000 रुपीज फॉर अ सिंगल लॉट। रिटेलर्स का कोटा है 37% का, और जो कंप्लीट इशू है दैट इज ऑफ अराउंड 25.25 करोड़। जो सारा ही फ्रेश इश्यू है, कुछ भी इसमें से ऑफर फॉर सेल नहीं है, सो प्रमोटर्स के पास कुछ भी नहीं जाएगा। अब बात करें ये पैसा यूज कहाँ होगा, सो कंपनी का कहना है ये फंड वो यूज करेंगे टुवर्ड्स, उनको एक प्लांट नया लगाना है अपना, जिसमें उनके प्रोडक्शन की जरूरत है, उनके पास डिमांड है ऑलरेडी, तो उसके लिए वो एक नया प्लांट लगाना चाहते हैं जिसमें इस फंड का यूज किया जाएगा। एंड सेकेंडली, वो अपनी बोरोइंग्स को, कुछ बोरोइंग्स को रीपे करना चाहते हैं आईपीओ से रेज करे हुए फंड के थ्रू। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो 2022 में कंपनी के पास एसेट्स थे अराउंड 44 करोड़ के, 23 में भी रहे अराउंड 44 करोड़ के, 24 में हो गए 52 करोड़ के, और एज ऑन 30 जून कंपनी के जो एसेट्स हैं दैट स्टैंड्स अराउंड 57 करोड़। रिवेन्यू की बात करें तो 22 से 23 में रिवेन्यू कम हो गया कंपनी का, 24 में और भी कम हो गया, एंड इस ईयर प्रोबेबली और कम हो सकता है। प्रॉफिट की बात करें तो वो ईयर टू ईयर बेसिस पर इंक्रीज हो रहा है। 2022 में कंपनी का प्रॉफिट था अराउंड 3 करोड़, और 24 में हो गया अराउंड 4.72 करोड़। नेटवर्थ की बात करें तो वो ईयर टू ईयर बेसिस पर कंपनी इंक्रीज कर रही है। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी कंपनी के ईयर टू ईयर बेसिस पर ग्रो कर रहे हैं। एंड बोरोइंग्स भी ईयर टू ईयर बेसिस पर इंक्रीज कर रही है। 22 एंड में कंपनी की बोरोइंग्स थी अराउंड 10 करोड़ की, एंड 24 में हो चुकी है 17.63 करोड़ की। सो बोरोइंग्स एक कंसिडरेबल फैक्टर है, कंपनी की ईयर टू ईयर बेसिस पर इंक्रीज हो रहे हैं और रेवेन्यू में डिप आ रहा है। और प्रॉफिट मार्जिन भी देखा जाए तो कुछ खास नहीं है, ये 24 में अराउंड 10% का हो गया, बट उससे पहले 5%, 7% का चल रहा था। सो कंपनी के फाइनेंशियल्स स्टेबल अभी नहीं है। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें, सो बेसिकली कंपनी जो केमिकल्स प्रोड्यूस कर रही है वो इन सारी इंडस्ट्रीज में जो हमने डिस्कस करा उसमें कॉमनली यूज होता है। तभी इस कंपनी को कोई भी ऐसा अभी डिमांड रिलेटेड इशू नहीं है। इनफैक्ट ये नया प्लांट भी तभी लगा रहे हैं, इनके पास कुछ ऑर्डर्स इन हैंड है। सेकेंडली, जो इनकी मैनेजमेंट टीम है दैट इज क्वाइट एक्सपीरियंस्ड, अराउंड 27-28 ईयर्स इसी फील्ड में है, सो दे नो ऑल द थिंग्स। बात करें रिस्क की, तो इस कंपनी का जो सबसे बड़ा रिस्क है दैट इनके प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, अराउंड 5 to 10%। 10% इज ऑन द हायर साइड, अदरवाइज ये 3% to 5% के मार्जिन पर काम कर रहे हैं, और उसमें से भी इनका रिवेन्यू कम हो रहा है ऑलरेडी ईयर टू ईयर बेसिस पर। सेकेंडली, जो इनका टॉप क्लाइंट है, टॉप क्लाइंट बेस है, उससे अराउंड इनको 47 to 50% ऑफ द बिजनेस इनका शुरू के कुछ क्लाइंट, टॉप क्लाइंट से आता है। सो अगर कल को वो क्लाइंट्स इनके साथ आगे बिजनेस कंटिन्यू नहीं करते हैं, सो इस कंपनी को बहुत मेजर सेटबैक लग सकता है। नाउ द मेन क्वेश्चन, क्या इस आईपीओ में आपको सब्सक्राइब करना चाहिए? अगर आप एक लो रिस्क इन्वेस्टर हैं, देन नो एसएमई आईपीओ इज फॉर यू। लो रिस्क इन्वेस्टर्स को एसएमई आईपीओ से दूर रहना चाहिए। सेकेंडली, अगर आप मीडियम रिस्क इन्वेस्टर हैं तो आप कुछ सिलेक्टेड एसएमई आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कंपनीज फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो, कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव्स अच्छे हो, आप ऐसी कंपनीज में रिस्क ले सकते हैं। बट अभी के लिए ये कंपनी उस लिस्ट में नहीं आती है, बिकॉज कंपनी के फाइनेंशियल्स अभी स्टेबल नहीं है, रिवेन्यू ईयर टू ईयर बेसिस पर ड्रॉप हो रहा है, प्रॉफिट मार्जिन भी कुछ खास नहीं है, और बोरोइंग्स भी कंपनी की अभी अच्छी हैं। सो अभी के लिए मीडियम रिस्क इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए। थर्डली, इफ यू आर अ हाई रिस्क इन्वेस्टर तो आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं,
बट उसके साथ आपको क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली बेसिस पर इस कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट को ट्रैक करना होगा। बिकॉज ऐसी कंपनीज का जो स्टॉक प्राइस है वो इनके फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, और आगे चल के अगर ये कंपनी अगले साल परफॉर्म नहीं कर पाती, अगले फाइनेंशियल ईयर में अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर नहीं कर पाती, तो स्टॉक प्राइस में अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिल सकता है। सो अगर आप ट्रैक कर सकते हैं तो ही इस आईपीओ में सब्सक्राइब करने का सोचिए। और किसी भी आईपीओ में, स्पेशली एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपनी रिस्क एपेटाइट देखिए और कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च कीजिए। उसके बाद ही किसी आईपीओ में अप्लाई करने का डिसीजन लीजिए। और इस आईपीओ से रिलेटेड अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब मी फॉर सच मीनिंगफुल कंटेंट।